कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम हाजिर हो गए। हमेशा की तरह फूलों का गुलदस्ता हमने सजाया है आज भी, और बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ आपके लिए लेके आए हैं। आपका एक घंटा हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज के प्रोग्राम के थ्रू, और इंफोटेनमेंट भी और एंटरटेनमेंट भी। और हमारे साथ रहिएगा, और बहुत शुक्रिया आपका कि जहाँ जहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोली और समझी जाती है वहाँ से हमें फीडबैक मिल रही होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी काइंड फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके कहने पे ही अपने फ्लेवर्स चेंज करते हैं, आपके कहने पे ही अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ लाते हैं, और आपके कहने पे ही हम अपने एंटरटेन प्रोग्राम को इन्फोटेन पे लेके जाते हैं। आज जो हमारी पहली गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की लाहौर की बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और आपको आज ब्यूटी टिप्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिलने वाले हैं, और साथ साथ वो टिकटॉक भी बनाती रहती हैं। हमारे साथ हैं जी बुशरा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, हमेशा की तरह एज एवर ब्यूटीफुल। जी जी थैंक यू। अच्छा, ये ज़रूरी होता है कि एक ब्यूटिशियन और एक मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए? जी जी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्प्रेशन होता है जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले वो ब्यूटिशियन को ही तो देखता है। हाँ, कि आप कितना सोना लग रहे हैं। बिल्कुल, वो खुद कैसी लग रही है, अगर Yes. खुद उसकी लुक नहीं होगी तो वो मतलब वो क्या सोचेगा। आप लोगों को वो तो वैसी मैं हैं। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो जादूगर हैं, आपके जी। हाथों में बहुत जादू है, पता नहीं कौन कौन से चेहरों को क्या क्या बना देती हैं करना पड़ता है। आप। हाँ, ये हुनर बस वो जी, आपके जी। हाथ में अल्लाह ने दिया है। जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ में मोहताज नहीं, लाहौर की एक बहुत ज़बरदस्त फूड चेन है मोटा मामू, जिनके जो खाने हैं, जिनका जो टेस्ट है बहुत डिफरेंट है लाहौर के तमाम रेस्टोरेंट से, और अपने डिफरेंट टेस्ट की वजह से लाहौर में बहुत जल्द इन्होंने अपना नाम बनाया है, अपना मकाम बनाया है। और उस फूड चेन के एक हाई ऑफिशियल जनरल मैनेजर उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वसाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। उमर भाई, क्या क्या करते हैं आप? टेस्ट को क्या करते हैं, क्या जादू डालते हैं आप अपने? जिस तरह ये मैं कहता हूँ कि इनके हाथों में जादू है, आपके टेस्ट में भी कोई ऐसा जादू है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हाइजीनिक फूड है, और हमारे पास प्रोफेशनल शेफ हैं, That's और great. फूड ऐसा है कि मज़ेदार है, लजीज है। जो खाता है वो कहते हैं बस मोटा मामू का खाना और जीने का बहाना। बिल्कुल जी, हम तो वीक में 2-3 दफ़ा इनके पास ज़रूर जाते हैं। इनके सिर्फ देसी फूड ही नहीं बल्कि कॉन्टिनेंटल फूड्स भी इनके जो हैं उसके भी टेस्ट बहुत डिफरेंट हैं, बहुत मज़े के हैं। और अगर आप जंक फूड की तरफ आ जाएं और बर्गर्स और पिज़्ज़ा, उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो बड़ा मतलब तमाम जो शेफ्स हैं वो अलग-अलग हैं। बिल्कुल जी। हमारे पिज़्ज़े का शेफ जो है वो कढ़ाई तो नहीं ना बना रहा होता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारा पिज़्ज़ा का जो शेफ है वो पिज़्ज़ा ही बनाता है, और सेम लाइक जिस तरह बारबेक्यू है, कढ़ाई है, हमने जो है वो सेपरेट शेफ रखे हुए हैं हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो तकरीबन 5 ब्रांचेज हैं, और हम मजीद आगे इसको इंशाल्लाह मतलब पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सपेंड करने का आप सोच रहे हैं? बिल्कुल That's great. अभी लाहौर की हद तक है जी, बिल्कुल। और अभी मैं आगे देखता हूँ जब आता हूँ आपके मतलब लाहौर से जो दूसरे शहरों के लोग हैं वो भी आ रहे होते हैं, वो जी, मोटा बिल्कुल मामू का नाम सुन के, ऐसे ही क्योंकि है, हमने ऐसे मोटा ही मामू का नाम सुना तो हम लाहौर में आए आपका टेस्ट देखते हैं, स्माइल करते हैं मोटा मामू। ओके। ये लोगों को इंटरनल ठीक करते हैं, एक्सटर्नल। यस एग्जैक्टली। हमारी जो तीसरी सेलिब्रिटी है, तीसरी गेस्ट है, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं। अगर मैं कहूँ कि वो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं तो गलत ना होगा, लेकिन उनकी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है। वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। वन एंड ओनली सारा जी, अस्सलाम वालेकुम। सायरा अदनान जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लगा आपको मेरे शो में आके? बहुत अच्छा लगा। सारा जी, आप की लुक्स भी, जैसे मैंने बुशरा जी को कहा कि आपकी भी लुक्स भी बिल्कुल ड्रामा एक्ट्रेस की तरह, तो आजकल मतलब ब्यूटी ग्रूम मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ब्यूटिशियंस भी अब बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह लगती हैं, मॉडल्स की तरह लगती हैं, या दिखना ज़रूरी है ये? जी जी, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुशरा जी ने कहा है कि हमें अपनी लुक पहले मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर जैसे क्लाइंट आते हैं वो हमारे लुक देख के हमें मतलब फ़ौरन वो कहते हैं कि हमें भी ऐसे ही चाहिए, तो हम लोग भी उनको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे ग्रूम करें। तो जैसे फीमेल्स होती हैं घरेलू, उनको भी हम लोग गाइड करते हैं। तो अब जो क्लाइंट है वो बहुत नॉलेज लेके आता है, मतलब उनको भी ऑलरेडी नॉलेज होती है मीडिया के थ्रू जैसे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए कितना वक्त दरकार है? ये प्रैक्टिस से ही होता है, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्द सीख लेते हैं। पिकिंग पॉइंट आपकी पॉइंट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो ये कि जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर ही आपको आता है चीज़ें। दैट्स ग्रेट। अच्छा उमर भाई, मतलब टेस्टी खाने की वजह से ही एक रेस्टोरेंट का नाम निकलता है। आपका फूड का टेस्ट डिफरेंट है तो लोग आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं।
इसी वजह से मतलब मोटा मामू की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और दूर दराज के जो इलाकों के लोग हैं वो आते हैं और टेस्ट कर रहे हैं, और जो एक दफ़ा आता है फिर वो बार बार आता है। आपका स्लोगन भी यही है आपके मोटा मामू का। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके बड़े जो हैं बड़े स्पेशलिस्ट शेफ़ आपने रखे हुए हैं, तो क्या उनकी ट्रेनिंग आप खुद करवाते हैं या ट्रेंड शेफ़ आप हायर करते हैं? एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने तकरीबन 2 मंथ पहले हमने पूरी जो है वो लाहौर से हमने शेफ़ इकट्ठे किए, और फिर हमने उनका ट्रायल बेस ऑडिशन हमने ट्रायल लिए, हमें जो उनमें से बेस्ट लगे हमने उनको हायर किया। देन फिर हमने एक ट्रायल बेस किया, उसके बाद जो उनमें से बेस्ट लगे हमने उनको हायर किया, और फिर हमारा अपना एक हेड ऑफिस है जहाँ हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट विद शेफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी डिशेज अच्छा आप में भी है, आपके हाथों में भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। अच्छा क्या क्या बना लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह थाई कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड, अच्छा ये तो आपने बारबेक्यू कड़ाही। अच्छा तो आज आप बुशरा जी को और सारे जी को क्या बना के खिला रहे हैं? इनको मैं वुड फायर पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। ले जी आज आपको आप देख लें, अब आपने ऑफर जो है ना हमारा जो सिग्नेचर और इनके हाथों का बना हुआ। हाँ बिल्कुल हमारा सिग्नेचर वुड फायर पिज़्ज़ा है। अच्छा बहुत जबरदस्त है। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा बुशरा जी खाने में क्या पसंद है आपको, मतलब और ये भी बता दीजिए कि जो कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, गर्ल्स आपको देख रही हैं इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको किस तरह के फूड मतलब खाने चाहिए? देखिए अब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मतलब उनका रेस्टोरेंट है, हम कहें जंक फूड ना खाएं तो हम लोग तो यही कहते हैं कि जंक फूड से वो ब्यूटी वो नहीं रहती। अच्छा घरेलू और देसी खाने भी शायद होंगे कभी कभी आके खाने। हाँ बिल्कुल नहीं आए, देखिए जाना तो चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए, और गर्ल्स को जितना मर्जी रोके उन्होंने खाने ही खाने, तो आप कंटिन्यू रखें सब कुछ। वो कंटिन्यू रखें। जी जी कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आने? मुझे 7 ईयर हो गए। अच्छा। लाहौर में। ओके। और इससे पहले वैसे 20 साल हो गए। बहुत अर्ली एज में ही आ गई थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। और मैंने मतलब किसी को भी अपनी गली में जाहिर है पहले जो आपके अर्ली डेज होंगे आपने बहुत से चेहरे बिगाड़े भी होंगे ना? बहुत सारे ऐसे ही। तो कितने चेहरे बिगाड़े और कैसा एक्सपीरियंस है वो जरा हमें बताएं। देखिए करने से ही आता है, कभी बिगाड़ लिया कभी संवार दिया, लेकिन ज्यादातर संवारते थे बिगाड़, क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट है तो आप संवारेंगे, वरना अगर आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर ज्यादा बिगड़ते ही। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, आपने आपका रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त में आपने एक डेमो दिया और आपने स्टेज पे जी रिसेंटली मैंने लाइव डेमो दिया है, और वहाँ पे मैंने आधे घंटे में ब्राइडल रेडी करके दिखा दी। अदरवाइज हमारी फैमिलीज की में शादी होती है ना, तो वो ब्राइडल जब तैयार होने जाती है तो वो पता लगता है कि ब्राइडल वो ब्यूटी पार्लर ही गई है, तो वो ब्यूटी पार्लर में ही मतलब उसका टाइम सारा गुजर जाता है। ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, अगर हम एकदम से उनको रुखसत कर देंगे ना, हमें फिर वो हैंडसम अमाउंट नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी किया क्या है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत ये भी दिखाना पड़ता है। जी ये। अच्छा इस फूड चेन में भी ऐसे कोई डीलिंग टैक्टिक्स होते हैं कि नहीं? आपको तो बहुत जल्दी डिलीवर करना होता है जो एक्चुअली हम जो है वो कस्टमर को देख के जज कर देते हैं कि हम उनसे कितना पॉकेट से निकलवा सकते हैं। ओके। अच्छा ये सीन भी होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा आपको कितना अर्सा हो गया है इसमें? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी शौक था, पैशन था कि आपने इसी फील्ड में एक्चुअली एक समय नहीं कि मैं जब लाहौर एंटर हुआ तो मैं लाहौर में मेरा कोई नहीं जानने वाला था। कितना अर्सा पहले? ये तकरीबन 2002 की बात है। ओके। और मैं तब घर से जो है निकला था, तो यहाँ लाहौर में मेरा जानने वाला कोई नहीं था, तो मैं ऐसे ही घर से भाग के आ गया। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे एक दोस्त मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, मैं कंटिन्यू कर दिया। मैं स्टार्टिंग मैंने जो है वो डिश वॉशिंग से स्टार्ट लिया। मैं डिश वॉशिंग करता था 12-14 घंटे, और मैं साथ हाउस कीपिंग का काम करता था। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा, और आप और मुझे 25 साल। अच्छा ये देखा है कि जो फर्स्ट स्टेप से आगे जाती है ना, वो बहुत आगे जाती है। हाँ वो बहुत आगे जाती है, कुंदन बन के हैं ये। सही बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही है। हम तो विजिट करते रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये रन कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत सक्सेसफुली उस चेन को चला रहे हैं ये। मैंने बिगनर्स जो ब्यूटिशियंस हैं उनको भी एक मैसेज भी देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से, कि हमारे पास कुछ बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं कि हम दिनों में ब्यूटिशियंस बन जाएं। ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो कि 2 माह जस्ट वो उन्होंने लगाती हैं और थ्रेड पकड़ना आ गया, 1-2 स्टेप आ गया और वो ब्यूटिशियन बन जाती हैं।
और बहुत सारे ब्लेंडर आईब्रो बना के आईब्रो उड़ा देती है बेसिक आपके पॉलर की जो है ना वो आईब्रोज ही आपको थ्रेड और आईब्रो आता है ना तो समझे कि आपको बाकी चीजें फिर पता मेल भी पीछे नहीं, अब मेल भी अब ब्यूटी कॉन्शियस बहुत हो गया, एस्थेटिक्स पे बहुत चले गए हैं, फीमेल तो चलेंगे। एस्थेटिक्स पे कर रही हैं आप काम या जस्ट अभी? जी मैं कर रही हूँ। माइक्रोनीडलिंग में वाइटनिंग की ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, जिनके डार्क कम्प्लेक्शन होते हैं उनको हम लोग वाइटनिंग की ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। ठीक है, जिसके स्कार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको वाइटनिंग, और कईयों को लिफ्टिंग वगैरह भी चाहिए, लिफ्टिंग का भी होता है, जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा जैसे खड्डे पड़े होते हैं, ठीक है, उन पे भी माइक्रोनीडलिंग होती है, उसकी सिटिंग्स हम लोग देते हैं। ओके। मतलब कस्टमर की मतलब स्किन के लिहाज से हम लोग पे सिटिंग्स पे जाते हैं, उन्हें वैसे बताते हैं कि आपकी कितनी सिटिंग्स लगेंगी, सेम स्किन स्पेशलिस्ट की तरह। ओके। जी, बहुत कॉस्टली होता होगा ये? कॉस्टली है, लेकिन ये कि हम लोग इतना नहीं कॉस्टली रखते कि मतलब कोई भी कस्टमर ना करे, मिडिल, हाँ जी, नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, जैसे अफोर्ड कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती हैं अफोर्ड। हम उसके साथ हाइड्रोफेशियल जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि वो स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है। ओके, ठीक है, उसमें भी ऐसे ये वाइटनिंग है, उसमें भी स्किन की लिफ्टिंग है, उसमें एक्ने का है ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो विद फेशियल्स के थ्रू हम लोग जाते हैं। ओके जी। तो सारा जी आपको इस स्टेज पे पहुंचने में कितना अर्सा लगा? कितना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7 to 8 years हो गए इस फील्ड में। ओके जी। तो हर फील्ड में कोई ना कोई उस्ताद होता है जी। तो कौन उस्ताद सी? मेरी ऑनर फीमेल थी मिस, उन्होंने मुझे सिखाया अपने हाथ का हुनर, ठीक है, मैं उनकी ऑनर करती हूँ हमेशा, मतलब याद रखती हूँ उन्हें, तो क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम लोग इस फील्ड में हैं और हम लोग मतलब आना चाह रही है, बहुत मैं देखता हूँ, मतलब बड़ी उनमें है कि हमने ब्यूटिशियन ही बनना है, हमने हर बंदे ब्यूटी कॉन्शियस हो गया, हर बंदा चाहता है, और बंदे सब चाहते हैं भाई कि हम लोग ग्रूम करें और ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं। मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया था गवर्नमेंट इदारे से, टैप्टा का। टैप्टा ये बहुत अच्छा सिखा रहा था तब, अब तो मुझे नहीं इतना आइडिया, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हो गया, बहुत सारे इदारे बन गए हैं। बिल्कुल सही। तो टैप्टा से स्टार्ट लिया, जो कि उन्होंने बेसिक हमें बहुत अच्छा सिखाया था। एक गवर्नमेंट का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो बेसिक आपको समझा देते हैं। फिर आप किसी रनिंग पॉलर को ज्वाइन करें, जैसे कि मैंने भी किया, 1-2 थे रनिंग पॉलर जो हमारी ऑनर्स ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, कुछ हमारा भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर आज अल्लाह का शुक्र है हम अपने पॉइंट चला रहे हैं। और इसीलिए मैं नई जो आने वाली बच्चियां हैं उनसे कहूंगी कि पहले आप फुल तवज्जो से सीखें, स्किन से साथ ऐसे खेलना। आपकी भी फील्ड ऐसी है कि आपके पास टिकटॉकर्स, मॉडल्स, सिंगर्स, शोबिज़ से रिलेटेड लोग बहुत आते होंगे। मैं नोट करता हूँ उमर भाई के पास, मोटा मामू में भी मैं जब भी जाता हूँ इनके पास टिकटॉकर्स का, मॉडल्स का, एक्टर्स का रश लगा होता है। तो सर क्या करते हैं आप? मतलब इतने दीवाने हो गए टेस्ट की वजह से या आपकी प्यार की वजह से या आपकी मोहब्बत की वजह से? मैं जब भी देखता हूँ टिकटॉकर्स का, चाहे फीमेल हैं, मेल हैं, मॉडल्स हैं, सिंगर्स हैं, वो उनका रश लगा होता है, जब भी जाए वो पैक होता है। रात को 1 बजे भी गए तो वहाँ पे जनाब वो आपको, आपने जिस टिकटॉकर को मिलना है, जिस एक्टर को मिलना है, जिस सेलिब्रिटी को मिलना है, आप मोटा मामू चले जाए, आपको कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपको वहाँ पे बैठी हुई मिलेगी। ये क्या जादू है? बिल्कुल कमरान भाई ऐसी है। फर्स्ट जो है हमारा फूड टेस्ट है, हमारा जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। और सेकंड मुझसे भी बहुत लोग प्यार करते हैं और मैंने बहुत लोगों से प्यार करता हूं। आपकी डीलिंग? मेरी डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारा फूड हमारा बहुत अच्छा है। आप आए हमारे पास विजिट करें। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कमरान भाई एक ब्रांच नहीं है, हमारी 5 ब्रांचें हैं। बिल्कुल एड्रेसेस बताइए, जो आपकी मेन जिस ब्रांच पे आप होते हैं वो भी बताइए। हमारी जो मेन ब्रांच है वो जौहर टाउन ब्रांच है, एफ ब्लॉक लाल प्लाजा, और सेकंड हमारी वाबला टाउन है, रहमत चौक है, और एक हमारी जो ब्रांच है वो वेरिया टाउन में है, किनाल गार्डन, और एक हमारी जो ब्रांच है वो है गड़ी शाहू, एक ब्रांच हमारी यूईटी है। तो 5 ब्रांचें जो हैं वो हमने कमरान भाई 1 टाइम ग्रैंड ओपनिंग किया, 1 टाइम एक ही नाइट में। हमारे ऑनर में ऑनर जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारे जो है गुलरेज अमीन साहब हैं, जो उनका जो बिजनेस है वो लंदन में है। ठीक है, तो जैसे कि मोटा, ये नाम भी मोटा मामू लंदन से फ्लोट किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे एक ब्रांड है पैड फैट के नाम से। अच्छा। तो वहाँ वो जाके खाना खाते हैं, उनको खाना वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। तो एक फनी नेम है। तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के सोचा कि यार मैं अपना ही क्यों ना कुछ खोलूं फिर। तो हमेशा वहाँ से जाके खाना खाते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मोटा मामू। अच्छा उमर भाई, आपने सोचा था कि इतने कम अरसे में इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको?
सोचा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने इज्जत दी है और हमारी 5 ब्रांचेस बहुत अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं आपके लाहौर से बाहर भी इसको एक्सपेंड करें। लाहौर से बाहर नहीं, अभी हम फिलहाल लाहौर तक ही महदूद हैं। अच्छा, अभी फोकस लाहौर में, अभी फोकस लाहौर में, मजीद हम जो है वो 5 ब्रांचेस और ओपन कर रहे हैं लाहौर में, मतलब 10 ब्रांचेस आपने लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर। शाहिदा जी, सॉरी बुशरा जी, आपके इलाके में भी जो है ना एक मोटा मामू की ब्रांच में सिफारिश करता हूँ कि एक जो है ना इनके इलाके में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं इनके इलाके में क्या आपके दोनों राइट साइड पे मतलब बड़ी बिग सेलिब्रिटीज बैठी है, तो पूरे लाहौर में मोटा मामू छा जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि जैसे इनके नाम को देख के कि मोटा मामू तो सब मोटे ही ना हो जाएगा? कभी ऐसा सोचा कि यार कि ये नाम रख रहे हैं? देखिए नाम क्लिक बड़ा किया है, हाँ मतलब नहीं अट्रैक्शन तो वजह से भी लोग आ रहे हैं और इनके फूड की वजह से भी और इनकी डीलिंग की वजह से। अच्छा बशर जी, कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, खूबसूरती भी दिया और मुझे शोबिज़ में भी होना चाहिए, मैं एक्टिंग की तरफ भी जाऊँ, मॉडलिंग की तरफ भी जाऊँ, कभी ऑफर्स हुई? नहीं, कभी ऑफर्स तो हुई थी लेकिन नहीं आपने। हाँ, मुझे सेम क्वेश्चन आपके साथ नहीं, मेरा कोई इस तरफ नहीं है। मॉडल एंड एक्ट्रेस, और मतलब कभी ऑफर्स तो हुई होंगी आपको भी? हाँ जी, 1-2 बार हुई है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा ये है कि मैं अपने सैलून को ही अच्छा रन करूँ, इसी में मतलब अपनी फील्ड को बढ़ाऊँ, ये चाहती हूँ। मेरा फोकस अपने काम पे फोकस। बिल्कुल, जो लोग अपने काम पे फोकस हैं वही कामयाब होते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, 2 कश्तियों का सवार कभी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह आप अपने काम पे फोकस हैं, और मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, दिलजमी के साथ काम कर रहे होते हैं। कितना टाइम आप अपने पॉलर को देती हैं तो आप समझते हैं कि कामयाब है? टाइम देना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और मैं तो सलाम करती हूँ वर्किंग लेडीज़ को जो कि काम भी कर रही हैं। और मुझे पहले आइडिया नहीं था इतना, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे आइडिया हुआ कि ये बड़ा मुश्किल है, घर को देखना, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना और फिर अपने बिजनेस को भी देखना। और जो बिजनेस कर रही हैं वो भी लेडीज़, और जो ये अपने पॉइंट अपना चला रही हैं वो भी, मतलब ये बड़ा है, बड़ा टफ है। बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कि बचपन में होता है ना कि सोच होती है, एक ड्रीम होती है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, तो आपने ड्रीम अचीव किया या कुछ और बनी आप? नहीं, मैंने ड्रीम अचीव नहीं किया, कुछ और बन गई। मुझे था एयर होस्टर का शौक था। तो लेकिन ये कि जब मैं बचपन में भी जाती होती थी सैलून हेयर कट वगैरह करवाने के लिए, तो मैं उन्हें देखती थी वो कैसे कट करते हैं। तो फिर इसी तरह मैंने वो इंटरेस्ट तभी था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैमिलीज में कट करना शुरू होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी। नहीं थे बड़े कुछ थी फैमिलीज में। हाँ जी, लेकिन इस तरह किसी ने प्रोफेशनली मतलब उसको लेके नहीं चली, वो शादियों के बाद मतलब बिजी हो गई। लेकिन फिर मैंने भी आफ्टर ही मैरी मैंने भी इसको प्रोफेशनल के तौर पे रन किया है। ओके, आफ्टर मैरिज आपने कहा कि नहीं आप इसको एज अ प्रोफेशन? जी। रिस्पांस कैसा मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला है, और घर की तरफ से सपोर्ट भी है? जी बिल्कुल। अच्छा बुशरा जी, मैं यही सोचता हूँ कि अगर जिन खवातीन को घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है वो बहुत जल्द मतलब अपनी मंजिल पा लेती हैं और बहुत अचीव करती हैं और वो ज्यादा आगे जाती हैं। यस जिनको घर से सपोर्ट बिल्कुल, जिनको घर से सपोर्ट मिलती है। शोबिस फील्ड में भी बहुत सी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं होती, वो बेचारी रो रही होती हैं, ऐसे ही है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। ये प्लस पॉइंट है आपका, ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको घर की। जी हम लकी है, और इसलिए हम फ्रेंड्स भी हैं और इसलिए तभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए हम लोग आए हैं और उन्होंने हमें खुद भेजा है कि ठीक है आप अपनी फील्ड में जाएं, और इसी तरह ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन है। जी। वैसे तो ब्यूटी फील्ड में तो आपको हर कोई जानता है, मतलब आप नाम है, आप दोनों का माशाल्लाह नाम है, आपका मुकाम है। लेकिन वो लोग जो कनाडा में बैठा है, कोई यूके में बैठी हुई है, कोई इंडिया में मेरे प्रोग्राम को बहुत देखा जाता है और बहुत पसंद किया जाता है, उनके लिए मतलब होगा कि जनाब ये पाकिस्तान की टॉप ब्यूटिशियन। अच्छा, आपने ब्यूटी टिप्स भी देनी, आपने भी और आपने भी, ठीक है ना? कोई देसी ब्यूटी टिप्स आपने जरूर देनी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले उमर भाई के पास जाऊंगा। उमर भाई, यही क्वेश्चन आपके पास, बचपन में क्या सोचा था कि भाई क्या बनना है? ड्रीम्स आपके क्या ड्रीम्स थे? मेरा एक ही ख्वाब था कि लोग मुझसे मुतमईन रहें। तो वो मेरे दिल में बात थी कि मैं कुछ भी करूं, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा। मेरे दिल में एक ही बात थी कि मेरे से सारे खुश रहें। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी मैं खत्म कर दूं। अच्छा देखिए, मैंने बुशरा जी, ये तो मेरे मतलब आंखों का देखा है ना कि वो स्टार्स, वो सेलिब्रिटीज जिनके लोग फैन होते हैं, जिनके पीछे लोग होते हैं, जिनसे वो ऑटोग्राफ और सेल्फीज, वो लोग इनके फैन हैं।
अच्छा हाँ, वो इनके पास बैठे थे, उमर भाई टाइम, वो जो बैठे होते हैं ना, वो स्टार्स बैठे होते हैं, तो उमर भाई बिजी होते हैं, तो वो कहते हैं उमर भाई प्लीज आपके लिए आते हैं, आप बैठते नहीं, हमारे पास टाइम तो दे दें, हम खाने नहीं आते, आपको आपके साथ मिलने आते हैं, आप हमें टाइम दिया करें हमारे पास बैठा आजसी के। जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि झुके हुए को फल लगता है। आजजी बहुत बड़ी चीज है और इनमें आजजी है, और इसी चीज को लेके शायद लोग इनके लिए बहुत ज्यादा Yes. है। अच्छा उमर भाई, कभी आपने खुद भी वहाँ अपने हाथों से कुछ बनाया अपने अपने होटल में? एक्चुअली कभी ऐसा हुआ? मैं तकरीबन डेली बेसिक पे कुछ ना कुछ बनाता हूँ। अच्छा। जब मैं देखता हूँ कि काम जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम है, तो मैं जब देखता हूँ कि अगर शेफ कम पड़ रहा है, शेफ जो है वो कम पड़ रहा है, ऑर्डर लेट हो रहा है, तो मैं वहाँ अंदर चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ हट जाओ यार पीछे। तो मैं साथ खुद मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद लगवाता हूँ। जैसा कि कल मेरे पास कुछ 25% टिकटॉकर और लोग आए हुए थे, मेरे पास यूट्यूबर आए हुए थे, और जिनका काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा खाना था, तो वो लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने खुद अंदर जाके बर्गर अपने हाथों से बनाए। और मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि मैं एक काम कर रहा हूँ, और अच्छा समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब कुकिंग की बात हो रही है, तो आपके मतलब जो हाथों में वो ब्यूटी का जादू है वो तो है ही, आपके हाथों में वो खाने बनाने का कैसा कितना जादू, वो अल्लाह का शुक्र है, ये बताएं जरा, ताकि वो उमर भाई को पता चले कि नहीं ये सिर्फ लोगों को खूबसूरत नहीं बनाते, वो टेस्ट को भी खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, बचपन से लेके अब तक मतलब कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने भी कि हमने ब्यूटिशियन बनना है। वो टिपिकल जो घरेलू खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, हम भी वैसे ही थे। तो एक्सीडेंटली हम लोग आए हैं। अच्छा। बस वो अच्छा लगता था शुरू से ग्रूम करना। फिर ये है कि घर के काम सारे ही आते हैं, ये नहीं कि जस्ट फैशन का ही पता है, किचन का भी पता है कि कैसे हमने खाना बनाना है, कढ़ाई, बिरयानी, बेसिक तो यही चीजें होती है ना, तो ये सब कुछ हम बना लेते हैं, शुक्र अल्लाह का। आप क्या बनाती है और क्या फेवरेट डिश है जो आपको अच्छा लगता है कि ये मैं मतलब बनाऊं तो मैं कंफर्टेबल? जी, मैं बिरयानी सब बहुत पसंद करते हैं, कि कुकिंग तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन सारे और लेकिन सबसे ज़्यादा बिरयानी मेरी ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा दिल मतलब आपका लगता है मेकओवर करते हुए या खाना बनाते हुए? खाना भी मैं दिल से ही बनाती हूँ, जिसके लिए भी बनाती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ होता है कि दिल नहीं कर रहा, किसी ब्राइडल आ गई तो दिल नहीं कर रहा कि मैं मेकअप करूँ, लेकिन मजबूरी भी है, करना भी पड़ता है, तो कभी ऐसा हुआ? फिर नहीं, कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं ना तो फिर काम है, और फिर रंगों से खेलना तो फिर अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। कभी किसी ब्राइडल ने कहा तैयार होकर कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, आपने मुझे क्या बना दिया, मैंने कुछ और सोचा हुआ था? नहीं, कस्टमर से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ, फिर उनसे पूछती हूँ उनका कि कैसी लुक चाहती हैं आप, ठीक है, कोई पिक्चर है वो दिखाएं, या फिर इसी तरह पूरे डिस्कस करने के बाद ही मैं करती हूँ। और ये करना अपनी चाहिए, मर्जी नहीं मैं करती हूँ, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है। कुछ ब्यूटिशियंस है जो अपनी ही चलाती है, वो कहती देखिए आपको नहीं पता, वो क्लाइंट को बोलने ही नहीं देती, आप चुप कर जाए, हमें पता है, हमारा ये काम है। लेकिन मेरे ख्याल में पता हमें पूछना चाहिए क्लाइंट से कि भाई उसको किस तरह की लुक चाहिए, उससे लाइट मेकअप चाहिए, उसे हैवी चाहिए, उसे शिमर में चाहिए, उसे मैट चाहिए, जो भी है ये सब डिस्कस मेरे ख्याल में हर ब्यूटिशियन को अपने क्लाइंट से करनी चाहिए। आप दोनों हमेशा ये पहले डिस्कस करते हैं, हम लास्ट क्या लुक चाहिए, कौन सी लुक चाहिए आप? जी हम पूछते हैं लास्ट। और कभी ऐसा भी हुआ कि तैयार होकर उसने कहा ओह माय गॉड आपने मुझे क्या बनाया था, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस बहुत दफा हमें ये चीज हमें एनर्जी देती है। अच्छा, जब कभी ऐसा हुआ कि उसने आपकी तारीफ कर दी हो कि क्या बात है, आपने मुझे कितना खूबसूरत बना दिया, लेकिन मैं आपको पैसे कम दूंगी? ये बड़ी दफा होता है ऐसे, और ऑन द स्पॉट कम करवा देती हैं। देखिए अब प्लीज ये थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन नेक्स्ट में आपके पास ही होंगे। नेक्स्ट जब दुल्हन पार्टी मेकअप में इस तरह बड़ा हुआ है कि हाँ भैया इस दफा जरा कम कर ले, नेक्स्ट हम आपके पास, और आती भी है वैसे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ होती है बहुत रिस्ट्रिक्ट, नहीं जितने तय हुए थे हमने तो उतने ही लेना है। नहीं हम कर लेते हैं, इसी से यही तो डीलिंग है, यही तो इसी तरह तो आपके क्लाइंट बनते हैं, आपको थोड़ी सी लचक रखनी पड़ती है। आप लचक रखेंगे तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बिल मतलब 8-10 हज़ार बन गया तो उन्होंने कह दिया जी बहुत ज्यादा हो गया ना, कुछ करो? सर ऐसा मोस्टली होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं मतलब जो है वो अब तो ज्यादा हो गया हुआ है, कई लोग जो है वो जब अमाउंट ज्यादा हो तो लोग जो है वो ऑफर करते हैं यार हमें कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दें, तो हमें करना पड़ता है क्योंकि हमने जो है कस्टमर बनाने हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग दोबारा आएं। हाँ वही ना, ये लचक रखनी पड़ती है हर फील्ड में। मतलब ये करना पड़ता है, बिल्कुल करना। ओके। अच्छा, आपसे मेरे ख्याल में टिकटॉक की बात की थी, आपने कहा कि आपको इतना प्रोफेशनल कर रही हैं आप? जी प्रोफेशनल मैं कर रही हूँ। अच्छा, टिकटॉक आपको कितना हेल्प कर रही है आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग?
मतलब लोग उसको मतलब अब क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट होता है कि मैं भी इससे अच्छी और से और बनाती जाऊँ वीडियोस। डेली कितनी टिकटॉक्स मतलब बनानी चाहिए? अगर आप बनाएंगे तो आपकी आईडी भी ग्रो करेगी और आपकी मतलब वो डेली वैसे मैं 1 by 1 ही मतलब टर्न बाय टर्न लगाती हूँ, मतलब डेली इतनी हम लोग लगा नहीं सकते। मतलब वो काम में हम लोग बिजी होते हैं, तो फिर मतलब 2 या 3 मतलब एटलीस्ट होती हैं। ओके, 2-3 डिपेंड करता है ना कि काम पे भी कि कितना समटाइम नहीं भी लगा पाते हम लोग। जी बिल्कुल ठीक। समटाइम ऐसा होता है कि 2-2 3-3 भी हम कर रहे होते हैं टिकटॉक, उसमें डाल रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं काम होता तो फिर आपसे बैठ के आपको भी टिकटॉक हेल्प करके उनको तो हेल्प कर रही है। जी जी, अब मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैंने आपकी देखे फॉर यू पे, मैं देखता हूं, मैं आपकी टिकटॉक मेरे फॉर यू पे आ रहे थे, मैं देखता हूं आपकी टिकटॉक। जी जी, अब मैंने ये स्टार्ट किया है। मुझे सब कहते थे कि इंस्टा पे आए, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आप आए, लेकिन अब मैंने एंट्री मार दी है। एंट्री मार दी, टिकटॉकर बन गए। देखिए क्या सकने के पूछे टिकटॉकर हो गए। अच्छा उमर भाई, टिकटॉकरों का तो आपके पास जो है ना जमघटा लगा होता है। आपका भी कभी दिल किया कि यार मुझे भी टिकटॉकर होना चाहिए, मैं भी टिकटॉक बनाऊं और मैं भी? हाँ, एक्चुअली मेरा दिल कभी नहीं किया। अच्छा, मुझे लोग ही ऐसे मिल गए कि मुझे लोग ही ऐसे मिल गए हैं कि मैं उनसे ही मुस्तफीद हो जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सिंगिंग मतलब फनी कॉमेडियन, तो मैं बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ। गुड गुड। अभी भी इनके मतलब ये लेट हो रहे थे तो इनके कॉल्स आ रहे थे, कुछ स्टार्स इनका वेट कर रहे हैं, बैठे इनका इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे से बैठे हुए हैं वहाँ पे, इनका वेट कर रहे हैं। वो सिंगर क्या नाम है उनका यार, मेरे ज़हन से उतर गया, कल की परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल ऐसे पहुंचे हैं, यासीन गाजी साहब पहुंचे हैं, हिमायत फरीदी साहब बैठे हैं, इम्तियाज साहब बैठे हैं, इम्तियाज आर के रज़ा साहब वेट कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी लोग अब इनका वेट कर रहे हैं, तो जब ये पहुंचेंगे तो उनकी जान में जान आएगी। ओके, आपको अगर ऑफर होती है मॉडलिंग की तो क्या सोचा हुआ है, एक्सेप्ट करेंगे आप? ये तो जब होगी तो तभी, लेकिन वैसे मेरा अपना फील्ड की तरफ ही है। मेरा शो ऐसा है कि मेरे शो से बहुत से टैलेंट को काम मिला है, बहुत से एंकर्स बने हैं मेरे प्रोग्राम के थ्रू, बहुत से टिकटॉकर्स को काम मिला है मेरे प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मेरे प्रोग्राम को लाहौर के जो फाइनेंसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो वॉच करते हैं, क्योंकि मैं न्यू टैलेंट को भी मौका देता हूँ, और बहुत सा न्यू टैलेंट यहाँ से निकला है और उसको काम मिला है। ये मतलब क्रेडिट मेरे इस प्रोग्राम को जो पाकिस्तान को जाता है और ऑन टीवी को जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि न्यू टैलेंट को प्रमोट किया जाए। तो ऑब्वियसली जरूर आपको ऑफर्स होंगी, आपको तो सर आपके पास देखिएगा कि कितना रश लगता है। आपको देखिएगा कि आपके मोटा मामू में कितने लोग आते हैं, आपने एड्रेस भी बता दिया, आप देखिएगा कल आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अगर ऑफर होती है तो एक्सेप्ट होगी? नहीं बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल आपने इनको मॉडलिंग की, एक्टिंग की कोई ऑफर नहीं करनी, बस आपने नहीं एज अ मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हमें। आपने दुल्हने जी जी रेडी करवानी, पार्टी मेकअप अपनी फैमिलीज का, तो वो उसके लिए ये हाजिर है। हम आप अपना एड्रेस बता दीजिए। जी जी, वहदत कॉलोनी मेन मार्केट है, सी ब्लॉक में, और गवर्नमेंट का इलाका है, वहाँ हमारा पार्लर है, और आप आए विजिट करें। आप भी अपने पार्लर का जरूर। जी, मेरी लोकेशन है सुपर टाउन, स्ट्रीट नंबर 2, हाउस नंबर 33E/A, और लाहौर, सुपर टाउन। आप अपॉइंटमेंट लेके इनके पार्लर को भी विजिट कर सकती हैं। और हम बहुत ज्यादा डील्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा डील्स लगाते हैं, और बड़ी रिजनेबल होती है। कामरान सिकंदर का नाम लेगा तो उसको मिलेगी, जी जी बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगी जी, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगी। जी जी, कामरान सिकंदर का नाम लेगा तो मोटा मामू पे भी डिस्काउंट मिलेगी। वो तो मैंने टिकटॉक भी बनाई थी, वो टिकटॉक भी मेरी बड़ी वायरल हुई थी, जो डिस्काउंट लगाई थी। उसके बाद भी काफी लोग आए थे वैसे आपके पास। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। थैंक यू जी। जाने से पहले कोई मैसेज अपने फैन, अब आपके यकीनन फैंस बन गए होंगे, अब मैं कह सकता हूँ कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, और होम रेमेडी से भी आप रख सकते हैं। आप डेली मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, और हेल्दी फूड भी लें, क्योंकि इंटरनल होगा तो एक्सटर्नल नजर आएगा। अच्छा इंटेक भी करें और मॉइस्चराइज जरूर करें। उमर भाई, आप क्या अपने फ्रेंड्स को कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज है सबके लिए, पूरे लाहौर के लिए, कि आप आएँ मेरे पास विजिट करें और एंजॉय करें। आपको बड़े बड़े जो है वो टिकटॉकर, यूट्यूबर और ब्लॉगर मिलेंगे आपको, और आप एंजॉय करेंगे। वो फ्री में मिलेंगे आपको, वो आपको फ्री में मिलेंगे खाने के साथ। और आप जितनी मर्जी वीडियोस बनाएं। और सेकंड, किसी को भी कुछ सीखना है फूड के लिहाज से, थाई, कॉन्टिनेंटल, फास्ट फूड, बारबेक्यू, पाकिस्तानी, वो मेरे पास आएँ, मैं उनको जो है वो ट्रेन करूँगा।
वो जो भी सीखना चाह रहे हैं That's और right. आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा मोटा मामू। यस, मोटा मामू ओनली इन लाहौर। जी सारा जी, आप अपने फैंस को क्या जाने से पहले मैसेज देंगे? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहती हूँ, जो कामरान सर की वजह से हमारे पास आएंगे, हम उनको फुल डिस्काउंट देंगे। ये सबसे अच्छा मैसेज। हम लोग डील्स ऑफर करते रहते हैं, मेरे सैलून पे विजिट करें तो मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरे प्रोग्राम को चार चांद लगाए, रौनक बख्शी और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लोगों ने देखा और आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हुए और बहुत अच्छा लगा होगा यकीनन आपको भी। और आपने इस प्रोग्राम के हवाले से हमेशा की तरह अपनी काइंड फीडबैक ज़रूर देनी है और हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह से जाते रहेंगे। अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।